पुरुषार्थ काल कर्म में पककर प्रारब्ध अटल बन जाता है रची तुम्ही ने आत्मकथा, मत कहो विधाता ने लिखा। यानी विधाता हमारे भाग का निर्माण करने वाला नहीं है, हमारे भाग्य के निर्माता हम स्वयं हैं। हमने ही निमंत्रण दिया है बीमारियों को। जो भी आज जिस बीमारी से ग्रस्त है, प्रारब्ध के कारण है। चाहे किसी को ब्लड प्रेशर है, या शुगर की बीमारी है, या कैंसर है, या टीबी है, जो भी रोग हैं दुनिया में, सब हमारे प्रारब्ध के कारण ही हम दुखी हैं। इसको गौतम बुद्ध ने कह दिया, सुख दुख का मूल अहो, मन ही सुख दुख का मूल अहो। मन ही सुख का कारण और मन ही दुख का कारण है, क्योंकि मन से बीमार हैं हम। ये सारी बीमारियां मन के कारण हैं। तुम्हें जितना भी जाल फैला है इस दुनिया में, देखें सब इसी में लिप्त हैं। कोई किसी से रोग से, कोई किसी रोग से, कोई किसी रोग से, कोई किसी के मिलने से दुखी है, कोई किसी के बिछड़ने से दुखी है, या दुखी सब हैं। कर्म के कारण ही है ये सब। कर्म की छाया से हम बच नहीं सकते। यानी जैसे कि आप खेती करते हो, पलेवा करते हो, जुताई करते हो, पटेला लगाते हो, सब कुछ करते हो, फिर उसमें बीज डालते हो, फिर वो फसल उगती है, फिर उसमें खाद पानी समय समय से सब दिया जाता है। ये क्रियमान कर्म है। 3 प्रकार के कर्म है हमारे, क्रियमान कर्म और संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म। क्रियमान कर्म हम सब कर रहे हैं। फसल पक गई, काट ली, क्रियमान कर्म हो रहा है सब। और काट पीट के जब घर में बोरों में भर के आप ले आते हो, तो ये बोरों में भर के जब उसको देखते हो, तो ये संचित कर्म है। कि जो क्रियमान कर्म किया था, किसके लिए किया था? कि फसल पक जाए और हमारे घर में आ जाए। यही लक्ष्य था हमारा। तो उसको हम फसल को घर में इकट्ठा कर लिए और घर में देख के उसको सिहा रहे हैं, उसकी रोटी खा रहे हैं, बना रहे हैं, पका रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। क्रियमान कर्म से सब संचित कर्म हो रहा है। और यही संचित कर्म जो है आपका प्रारब्ध बनता है। जो मैंने अभी कहा, हम जो भी करते कर्म, यहाँ फल पीछे पीछे आता है। पुरुषार्थ काल कर्म में पककर प्रारब्ध अटल बन जाता है। प्रारब्ध की घोषणा हो गई, प्रारब्ध बन गया। आज हमारा जन्म जो हुआ है, जो संचित कर्म पिछले जन्म में हमने किए थे, पूर्व जन्मों में किए थे, वो आज हमारे क्रियमान कर्म में उदय हो रहे हैं। चाहे किसी रोग के कारण, या किसी विपदा के कारण, या किसी के मिलने के कारण, पितृ की मृत्यु हो जाती है, या पुत्र की मृत्यु हो जाती है, पत्नी की मृत्यु हो जाती है, बेटे की मृत्यु हो जाती है। यहाँ सब कोई किसी न किसी को छोड़ करके चला जाता, और यही तो है, विषाद है। सब कर्म के घेरे में बंधे हुए हैं। कर्म के घेरे से हम बच नहीं सकते, यानी उसकी छाया से बच नहीं सकते। अभी कोई सज्जन बोलते थे, हम अपना लिखते भाग्य स्वयं, पर समय बीत जब जाता है, समय कब बीतता है? जब हमारी मृत्यु हो जाती है, समय बीत जाता है। जो हमने बीज बोए थे, वो समय तो बीत गया। हम जो भी करते कर्म यहाँ
हम अपना लिखते भाग्य स्वयं पर, समय बीत जब जाता है खुद का ही लिखा न पढ़ पाते, फिर दूसरा जन्म हुआ तो उसी लेखे को फिर नहीं पढ़ पाते हम, अक्षर धुंधला हो जाता है। इसलिए नियत को मत मानो, अपना हस्ताक्षर पहचानो, अपने हस्ताक्षरों की पहचान करिए। दायित्वम शरणम गच्छामि भजो सो शरणम गच्छामि। अपने दायित्वों के प्रति अवेयर होइए आप, कर्तव्यों का निर्वाह करिए। आप कर्तव्य परायण नहीं हैं। कर्म हम स्वयं नहीं करते, हमसे करा लिया जाता है तो हम करते हैं। हमारे अंदर उसी को अभी कहते थे ना क्रिएटिविटी, यानी क्रिया करिए, कुछ क्रिया करते रहिए, कुछ ना कुछ। आपको यहाँ कहा जाता है कि सत्संग करिए, ध्यान करिए और प्रेम का वातावरण चारों ओर निर्मित करिए। आप कुछ क्रिएटिविटी करिए, कुछ सृजनात्मक एनर्जी प्रवाहित करिए, कुछ सर्जन होना चाहिए। मनुष्य जन्म हुआ ही सर्जन के लिए है, विकास के लिए है। मगर यहाँ उल्टा हो रहा है कि हम प्रमादी आलसी हो गए हैं, पड़े हुए हैं, बस हमसे कोई करा देगा तो कर देंगे, वरना तो नहीं है। फिर कर्म, गीता में श्लोक कहा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इस श्लोक की इस देश में बड़ी व्याख्या गलत हुई है। एक वर्ग ने समझा पहले बताएं क्या मिलेगा तब हम कर्म करेंगे, यानी वो फल में अटक गए, पहले फल चाहिए उनको। कर्म तो करना ही है ही नहीं हमारे जीवन में। दूसरे वर्ग ने सोचा कि जब फल ही हमारे हाथ में तो हम कर्म ही क्यों करें। ये वर्ग भी निकम्मा हो गया, कायल हो गया, ये प्रमादी हो गया, ये आलसी हो गया, इसने कर्म किया ही नहीं। आओ, कोई इसलिए कर्म कर रहा है कि हमें फल मिलेगा, चाहत फल की है पीछे। यानी संसारी हो या साधक हो, फल की आकांक्षा बाधक है। तुमने सोच लिया कि फल मिलेगा तो ये भी बाधा है, तुम कहीं भी स्वतंत्र नहीं हो। संसारी हो या साधक हो, फल की आकांक्षा बाधक है। उद्देश्य कर्म का पूरा हो, ये दोनों सदा आवश्यक है। तुम्हारे कर्म का उद्देश्य सदा पूरा होगा ये जरूरी तो नहीं है। कितने लोग हैं जो फल नहीं चाहते या कर्म करते हैं, बहुत मुश्किल है। यहां एक शब्द आया है उद्देश्य कर्म का पूरा हो। तो उद्देश्य कर्म के पहले होता है या बाद में होता है? हमारा टारगेट, हमारा लक्ष्य, हमारा गोल, हमारा ड्रीम पहले होता है या बाद में होता है कर्म के? पहले उद्देश्य होता है हर चीज का। आपको बिल्डिंग बनानी है, मकान बनाना है, कोई फैक्ट्री खोलनी है या कोई कुछ और करना है तो आपकी एक उद्देश्य होता है ना। और उस उद्देश्य के अनुसार फल तो नहीं आएगा। क्या करना पड़ेगा फिर तुम्हें? उद्देश्य के बाद कर्म करना पड़ेगा, ठीक? और कर्म के बाद फिर पीछे पीछे है फल, और वो कोई जरूरी नहीं है कि फल आए भी, आएगा ही नहीं। हे मनुष्य, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कर्म करने में तो तू स्वतंत्र है, मगर फलाफल में तेरी कोई आकांक्षा नहीं होनी चाहिए। फल तुम मेरे हाथ में छोड़ दे, यानी परमात्मा के हाथ में छोड़ो। तुम ईश्वरवादी हो, परमात्मावादी हो, कौन सा ऐसा मनुष्य है जो परमात्मा के ऊपर फल को छोड़ता है? हम तो सब चाहते हैं कि कर्म हम करें तो फल भी हमें मिले। तुम परमात्मा को छोड़ते ही नहीं हो। आज से 9 दिनों का व्रत शुरू हो गया है।
आप लोग देखें कितनी कितनी पूजा याचनाएं, भक्ति, प्रार्थनाएं सब करेंगे और उसमें खाने की सामग्री पहले जुटाएंगे। कूटे के आटे की पकौड़ी हो, ये हो वो हो, दुनिया भर की आइटम हो। मेरे देखे कि पहले नहीं खाते थे जितना अब खाएंगे। काहे का व्रत है? और सच पूछो तो 9 दिन